ऊपर जैसे सचिन तेंदुलकर और गांगुली, तो वेद जैन साहब और विकास भी आप पहले खेल चुके, तो मेरे लिए बोलने को कुछ बचता नहीं है। फिर धोनी जैसे गौरव भाई और अभिनव भाई है, तो मेरे को लास्ट में बस ये आता है कि अब तो 1 घंटा खेल ले। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव बीन इन्वाइटेड हेयर टू शेयर द ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर सीए फर्म। अब तक मैं रेरा पे बोलता था, इनकम टैक्स पे बोलता था, पीएमएलए पे बोलता था, ब्लैक मनी, बेनामी, इन सब पे बोलता था। गौरव भाई कहते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे बोलो। बिफोर आई स्टार्ट, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ 30 ईयर्स से कम एज के कितने सीएस बैठे हैं? एक बार खड़े हो जाएंगे आप लोग, एक बार खड़े हो जाइए। दिल नहीं सर, उम्र की बात कर रहा हूँ। आप लोग सब फ्रंट रो में आ जाओ प्लीज, मेरे कहने से। प्लीज कम इन फ्रंट रो, जितनी जगह मिलती है बैठ जाओ, नहीं तो सेकंड रो में बैठ जाना। सर आप लोग जो पीछे बैठे हैं प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, अच्छा लगेगा कि सबकी नींद खुल जाए, क्योंकि कोई सो जाएगा तो फिर गौरव भाई दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज बैठिए। अब आप देखिए, एक प्रोफेशन में वेयर वी हैव फर्म्स लाइक फर्म्स अर्निंग 10,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडिया, वेयर वी हैव सीए फर्म्स जिनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं इस देश में, सब तरह की। कोई गांव कस्बे में छोटी सी फर्म होगी, तो वहां ग्रोथ के मायने जो है, जो मेरे को टॉपिक दिया है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, तो सबकी ग्रोथ का मायना अलग अलग है। हाउ यू मेजर योर ग्रोथ इज डिफरेंट। आज विकास भैया के लिए 100 करोड़ का टर्नओवर में भी ग्रोथ नहीं होगा, मेरे जैसे आदमी के लिए हो सकता है 10 लाख रुपए कमाना भी एक ग्रोथ हो। हम लोगों ने, मतलब इट्स क्वाइट डिफरेंट व्हेन आई टॉक इन अदर टाउन्स एंड इन दिल्ली, बट स्टिल आई बिलीव you people are much well managed than the other cities and towns of the country, maybe tier 2 and tier 3 cities. But हम लोगों ने सर क्या किया, 100-500 बिजनेस तो बड़े कर दिए सबने मिलके। एक्स कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर था, आज 1000 करोड़ का टर्नओवर है, उसकी प्लानिंग सारी हमने करी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट वर्कड अबाउट आवर ओन प्रैक्टिस। हम अपनी प्रैक्टिस के सीईओ नहीं बन पाए। अगर सीईओ बन पाए हैं तो ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा करिए जिनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई रेवेन्यू का बजट था और उसको उन्होंने प्रॉपरली मॉनिटर करके अचीव किया। एनीबॉडी फ्रॉम यू? तो मैं ग्रोथ कैसे मेजर करूंगा सर आपकी? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 24-25 का बजट बनाया है? आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलरली सर, एवरी मंथ? तो अगर यहां 100 लोग बैठे हैं तो 2 लोगों ने बजट बनाया है कि मैं ग्रो करूंगा। तो सर ग्रोथ कैसे मेजर करता हूं मैं? आप सबके हाथ में एक पेन और पेपर है, कहीं ना कहीं रखा हुआ है, एक बार उसको हाथ में ले लीजिए। मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि 31 मार्च 2026, क्योंकि अब सितंबर आ गया है तो 25 की बात तो बहुत 6 महीने में क्विक हो जाएगी, बट जो आपका टर्नओवर 31 मार्च 24 का था, अगर मेरी बातों से 31 मार्च 26 में वो डबल हो जाता है, तो आई बिलीव दैट विल बी अ रीजनेबल ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ यू। 50% या मोटा मोटी 75% ग्रोथ आएगी। आप लोग एक बार, चाहे छुपा के लिखना हो चाहे कैसे भी लिखना हो, 31 मार्च 24 का अपना सीए फर्म का टर्नओवर लिख लीजिए, अपने पास ही लिखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए कि मेरा इस 31 मार्च 26 तक का क्या टर्नओवर। और मैं अब आपको एक कहानी सुना के दिखा दूंगा कि उसके लिए आपको मेहनत अब तक आपने क्या करी है और शायद उसके लिए आप क्या मेहनत कर पाए जिससे कि आप उस स्ट्रैटेजी तक पहुंचे। यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी फर्म में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं? 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं? ग्रोथ हमने बचपन में क्या देखे, हमारे नाना जी के 9 बच्चे थे, दादाजी के 7 थे, तो परिवार ग्रो कर रहा था हमारा उस टाइम। अब हमारे सबके एक है। बट आपकी ग्रोथ, अभी गौरव भाई ने कहा कि आप एचआर भी खुद है, सीईओ भी खुद है, अकाउंटेंट भी खुद है, चेक भी खुद लिखते हैं। तो सर मैं एक ऐसे गांव से आता हूं, इसकी आज भी आबादी 3000 है, और जब मैं सीए बना तब तक वहां बिजली नहीं आई थी। और दिल्ली फॉर्चुनेट इसलिए हूं कि पढ़ाई करने दिल्ली आया तो शकरपुर से शुरू किया था, उसके बाद वेद जैन साहब को ज्वाइन किया, मेरे गुरु आज फर्स्ट सेशन पे थे। फिर मेरे फादर एक्सपायर हुए, मैं जयपुर चला गया। फिर मैंने एक सब्जेक्ट को चूज किया। आप में से कितने लोग कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं?
कि मेरे इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, से गौरव भाई की इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग में है, सर आप इंसॉल्वेंसी, सर आप इनकम टैक्स, एनीबडी एल्स? एक इकोसिस्टम अब आपको समझना पड़ेगा जो ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ का पैरामीटर तो आप लोगों ने लिख लिया। आपका 24 में कितना टर्नओवर था? 26 का लिख लिया आप सबने, प्लीज यस और नो, एवरीबडी, एवरीबडी यस और नो, ठीक। अब मैं आपको एक कहानी पे लेके चलता हूं सर। सर ये सर एक बार ये टॉपिक पढ़ेंगे आप सब लोग, एम्पावर योर जर्नी। उसके नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई है सर, उसका क्या एक बार सब लोग पढ़ेंगे प्लीज? आई विल कीप ऑल ऑफ यू अलाइव सर, तब मजा आएगा, क्योंकि ये कोई जीएसटी इनकम टैक्स का सेशन नहीं है, ये खुद में आग लगाने का सेशन है। तो आग लगाने के लिए चिंगारी लगाते रहना पड़ेगा। क्या लिखा है सर नीचे? विजन टू विक्ट्री। मैं क्या, अगर मैं आज ग्रोथ की बात करता हूं तो मैंने एक विजन 2030 सेट किया है मेरी सीए फर्म के लिए, कि मेरी सीए फर्म कैसी होगी आज से 6 साल बाद, ताकि हर साल मैं उसके लिए उतनी मेहनत कर पाऊं और उसको मॉनिटर करके अपनी ग्रोथ तक पहुंच पाऊं। तो मेरा विजन है कि मेरी सीए फर्म 2030 में 500 एसोसिएट होने चाहिए मेरे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट। 100 करोड़ हमारा टर्नओवर होना चाहिए, 25 स्टेट्स में हमारा ऑफिस होना चाहिए। ये ऐसा मैंने एक विजन 2030 खुद के लिए डिजाइन किया है। बट उस विजन को मैच करने के लिए, या मैं जिस दिन 31 मार्च 30 की बैलेंस शीट साइन कर रहा हूंगा फर्म की, उस दिन वो विक्ट्री है या नहीं है, वो मॉनिटर करने के लिए गैप है सर बीच में। और उस गैप को भरना आपके हाथ में है। क्या आप में से कितने लोग 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं? 11 बजे? शाम को 6 बजे कितने लोग निकल जाते हैं ऑफिस से? 6 के बाद मतलब 7 बजे, 8 बजे? तो एक वर्किंग आवर्स होते हैं 11 से 6, जनरली यही वर्किंग आवर्स होते हैं। सर मेरा विजन मुझे बोलता था कि मैं सुबह 6 से रात को 11 तक काम करूं। हो सकता है आपका विजन बोलता हो कि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो मैं दिन में 11 से 6 काम करूं। बट संगम भाई, मुझे 10 घंटे एक्स्ट्रा मेरे विजन के कारण मिलते हैं काम करने को। और अगर मैं 10 घंटे रोज एक्स्ट्रा काम करता हूं तो मैं सबसे रोज डबल काम कर रहा होता। अब जो गौरव भाई ने बात करी कि आप सीईओ भी हो, आप सीएफओ भी हो, आप अकाउंटेंट भी हो, तो या तो मैं 11 से 6 में ये सारे काम करूं, कि काम भी करूं, फर्म भी मैनेज करूं और सब करूं, या मैं ऐसा डिसाइड करूं कि सुबह 6 से 11 में कुछ और कर लूं और शाम को 6 से 11 में कुछ और कर लूं। बीडी भी एक बहुत बड़ी चीज है, एलएनडी भी बहुत बड़ी चीज है, और उसके बेसिस पे मैं मेरी अपनी एक लाइफ साइकिल डिजाइन कर लूं। हो सकता है मेरी स्टेज आज है काम करने की, मैं 42 साल का हूं, हमारे सीनियर्स है कोई 50 साल के, उनकी स्टेज उनको लगता है मैम चिल, कोई 60 साल के, वो भी ये कह सकते हैं। हमारे जयपुर में एक एग्जाम्पल है, उन्होंने 55 की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करी और आज की तारीख में उनके कम से कम 20,000 फॉलोअर्स हैं लाइव, नॉट फेसबुक लिंक्डइन। 20,000 लोग वो जो कहते हैं वो करते हैं। सो इट इज लाइक आप ग्रोथ खुद की क्या मानते हो? क्यों विकास भैया, आप हो सकता है 500 करोड़ के टर्नओवर को ग्रोथ मान रहे हो इस स्टेज से, मैं हो सकता है 10 करोड़ के टर्नओवर को मान रहा हूं। आप लोग इस सेशन में हैं या आपके मन में ये सोच है, तो यू आर हेयर, इट्स अ फैक्ट। बट being here or listening to me or just talking about this will change your life is a myth. सर कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विवेक बिंद्रा जी ने कपिल शर्मा के शो में एक बात सिखाई थी कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब आप ये देखो, आपने 2 फिगर लिखे, इसके लिए पिछले 6 महीने में आपने क्या किया? ईमानदारी से अपने फिगर पे देख के देखो कि यार मैंने सच में इसके लिए मुझे 5 काम करने में, आज आपको वो 5 काम बताऊंगा जो मुझे लगता है अगर आपने वो 5 काम कर लिए, या चलिए एक बात है, क्योंकि दिल्ली बैठा हूं तो बहुत सारे नाम आएंगे, दिल्ली के 5 बड़े सीएस के नाम बताइए। एनीबडी? 5 बड़े सीए के नाम, गौरव गर्ग को छोड़ के। वेद जैन जी और एनडी गुप्ता जी और
राकेश गुप्ता जी और नंदा जी, कपिल गोयल जी, अशोक बत्रा जी, गिरीश आहूजा जी, अतुल जी, ये सब है। ये जितने बड़े लोग हैं आपको पता है सब क्या है? सब सेम है। इस इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस में घुसने के बाद हर आदमी एक ही रास्ते पे चला है। वो मैं 5 चीजें बताऊंगा आपको, मैंने वेट कराई है इन सबसे 5 चीजें कि सर इसके अलावा कुछ और किया था, बोले नहीं इसके अलावा कुछ और नहीं किया। तो जब वो एक ट्रैजेक्टरी सबको पता है, फिक्स है, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं आपको आज के इस क्या होता है सर, हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने वाली बातें हैं। तो सब समझदार, टफेस्ट प्रोफेशन में है, टफेस्ट कोर्स पास किया है, बट प्रैक्टिस में आप लोगों में से मैं बिलीव कर रहा हूं सब लोग प्रैक्टिस में होंगे ज्यादातर। सर प्रैक्टिस का टॉप 3 अपॉर्चुनिटीज क्या है आज की तारीख में? ऑडिट, टैक्स, और टैक्स में जीएसटी, इनकम टैक्स आ गया सर, और तीसरा कॉर्पोरेट एडवाइजरी। क्यों सर? सर प्राय रूप से सब लोग ये मानते हैं कि भाई आज की जब सीए तो यही काम करेगा। सर मैं आप लोगों की एक बात बताता हूं, आज जो विकास भैया काम कर रहे हैं, 15-20 मिनट का इंटरेक्शन हुआ उनसे या कुछ भी हुआ, सबसे पहले ग्रोथ के लिए जरूरी है यह सोचना कि मेरा जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं सर। पहली फोटो किसकी है? दूसरी राकेश, तीसरी मोतीलाल ओसवाल, चौथी दीपक पारिक, पांचवी सर पीछे से कोई? सर आप लोग आगे आ जाइए ना प्लीज, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरुण पुरी, और छठी नैनालाल खिदवे। सर इन सब में कॉमन क्या है सर? क्या है सर ये? सर सब बोलो ना, क्या है सर ये? सीए। अब एक बैंकर है, एक जर्नलिस्ट है, एक वेल्थ मैनेजर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक स्टॉक मार्केट का किंग है। मैं वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक मार्केट को अलग बोलता हूं सर। ये सब क्या है पर? सीए। हिंदुस्तान में कितनी यूनिकॉर्न्स है सर? एनीबॉडी आज की तारीख में? 111 यूनिकॉर्न है। उसमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट लेड कितनी यूनिकॉर्न है सर? नहीं सर 5, जिसको सीए ओन करते हैं। बाकी सब में तो ऐसे तो हर कंपनी में सीए है, बट जिसको सीए ओन करते हैं ऐसी कितनी है सर यूनिकॉर्न? एक यूनिकॉर्न कितने की होती है सर? $1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं सर? मोटा मोटी है सर 8,400 करोड़ रुपए की कंपनी किसने बनाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले तो ग्रोथ का एक बेसिक फंडा है सर कि आप सोच क्या रहे हो। मैं अभी विजन पे, विक्ट्री पे, विजिबिलिटी पे, गोल सेटिंग पे बहुत सारी बातें करूंगा, बट आप सोच क्या रहे हो? वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ? आप में से कितने लोग हैं जिन सबके पास लंच की अपॉर्चुनिटी थी, बट उसमें से कितने लोग विकास भैया से जाके इनके साथ बैठ के लंच किए? कितने लोग हैं जिन्होंने संगम जी के साथ लंच किया? कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ लंच किया? आप कहां बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनकी एक अपनी स्पेशलिटी है। हो सकता है मेरे में कुछ काबिलियत हो, गौरव जी में कुछ हो, विकास भैया में कुछ हो। आप कौन सी काबिलियत पे अट्रैक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा योर विजन। यूजुअली मैं कहता हूं सरकार 5 साल के लिए बनती है, आप भी 5 साल का करो, क्योंकि 5 साल बाद दुनिया बदल जाती है। आज से 5 साल पहले एआई एग्जिस्ट करता था, यस और नो? आज करता है? आज के 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं, क्या क्या अपने आप हो रहा होगा। क्यों सर? ऑलमोस्ट सारी चीज, 2-4 चीज को छोड़ के अपने आप होने लगी, तो अब क्या पता वो भी 5 चीज अपने आप होने लग जाए। तो आपको 5 साल का कम से कम एक थॉट प्रोसेस लेना पड़ेगा, और ये लेना पड़ेगा कि मैं, अगर सर आप इनकम टैक्स करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मेरे उस टारगेट के प्रति, क्योंकि मैं आपका टारगेट, मैं एक एवरेज टारगेट लेता हूं,
अगर सपोज 10 करोड़ की प्रैक्टिस है तो यहां पर 10 करोड़ की प्रैक्टिस कितने लोग एम कर रहे हैं? या तो वो हाथ खड़ा कर दे या वो सोच ले अपने आप में कि हाँ भाई हमें 10 करोड़ की प्रैक्टिस। बोलते हैं दिल्ली के लेवल पे वो छोटी हो, राजस्थान के लेवल पर वो बहुत बड़ी होती है। वहां 8 डिजिट से ऊपर आदमी चर्चा करने लगता है कि 8 डिजिट से ऊपर 9 डिजिट पे कैसे जाऊंगा। बट whatever you want to do, wherever you want to go, what you have to understand is that your horizon is very big. आप में से कितने लोग रेरा का काम करते हैं? पीएमएलए, ब्लैक मनी, बेनामी, आईबीसी सर करते हैं, सर के अलावा आईबीसी। सर अब आप एक चीज देखिए, अगर इस 100 जनों में एक भी आदमी रेरा का काम नहीं करता और वो अगर एक आदमी यहां बैठा और आप सबके पास अगर एक एक रियल एस्टेट क्लाइंट भी हो तो आज वो अच्छी नेटवर्किंग करे तो 100 लोग लेके जाएगा। सर 1 जुलाई 2017 को क्या आया था इस देश में? क्या आया था सर? और 1 मई 17 को क्या आया था सर? रेरा। जयपुर में 3000 प्रैक्टिसिंग सीए थे सर उस दिन, जिस दिन रेरा आया। 2995 ने क्या पढ़ा सर? जीएसटी, जबकि वो बाद में आया था। 1 जुलाई 17 को आया था तो 2 महीने थे, पढ़ सकते थे, मई और जून में रेरा। और रेरा कितने लोगों ने पढ़ा सर? 5 लोगों ने। 3500 प्रोजेक्ट रेरा के रजिस्टर्ड है जयपुर में। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा जहां 1.5 लाख प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। कितने सर? 3500। एक प्रोजेक्ट एवरेज 1 लाख रुपए साल के देता है। कितने देता है सर? 1 लाख रुपए साल के। अगर 5 लोग मेजर काम कर रहे हैं तो मैं मानता हूं 70% काम उन लोगों के पास जाएगा मोटा मोटी। तो 3500 का 70% कितना होता है सर? कितने का काम हो गया सर 1 लाख के हिसाब से? 22 करोड़ रुपए का काम हर साल वो 5 लोग कर रहे हैं। इक्वली भी बांट लो सर, मैं तो बहुत बेयर मिनिमम बात कर रहा हूं सर। तो अगर आप 22 करोड़ को सिर्फ 5 लोगों में बांटोगे कितना काम आ गया सर एक जने के पास एवरेज? मोटा मोटी अगर थोड़ा सा भी ढंग का करेगा तो 5 करोड़। आप मुझे बता दो ऑडिट में 5 करोड़ की प्रैक्टिस लाने में कितनी जान निकलती है और कितना टाइम लगता है और क्या पेमेंट शेड्यूल होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप रेरा करो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा। सबसे पहले आप ये सोचो हम कुछ भी कर सकते हैं। डोंट कन्फाइन योर सेल्फ बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट कि मैं ये 5 काम ही कर सकता हूं। मैं अभी आगे आपसे शेयर करूंगा आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। वहां से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी अगर आपको करनी है तो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। सर अगर आपके पेट में दर्द होता है तो किससे दवाई लेते हैं आप? मम्मी से, दादी से, खुद बड़े हो गए तो खुद से कि यार पेट दुख रहा है, मैं थोड़ा सा मोशंस हो रहे हैं, नॉर्फ्लॉक्स खा लेता हूं, राइडॉल खा लेता हूं, खुद ही कर लेते हैं। पर जब ज्यादा दर्द होता है तो कहां जाते हैं? एमबीबीएस के पास। उसके बाद कहां जाते हैं? जब आपके ब्रेन में कुछ होता है, लिवर में कुछ स्पेसिफिक होता है, सुपर स्पेशलिस्ट के पास। सर मैं एक बार किसी को हाथ दिखाने गया कि दर्द हो रहा है, उसने मेरे को बोला सर मैं हाथ का डॉक्टर तो हूं, ऑर्थोपीडिशियन तो हूं, बट मैं सिर्फ यहां से यहां तक का हाथ देखता हूं, इससे नीचे का नहीं देखता। मैंने कहा मतलब? बोले मैं सिर्फ उंगलियां देखता हूं। ये लेवल का सुपर स्पेशलाइजेशन है इस देश में। और उसकी फीस क्या है? 10,000 रुपए सिर्फ देखने के। ये लेवल ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन सीए फर्म में भी है। अच्छा आपके यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी चार्जेस कर रखा है कि मेरे से कोई भी मिलेगा तो आपको, अगर आपने 1 घंटा लिया तो आपको मेरे को कंसल्टेंसी चार्ज देने पड़ेंगे? एनीबॉडी? आपने फिक्स कर रखा है सर आप बिना कंसल्टेंसी चार्ज के नहीं मिलते? नहीं करते? बहुत अच्छी बात है सर। मैंने मेरे ऑफिस में 50,000 रुपए घंटे की पट्टी लगा रखी है कि मेरे से मिलना है तो 50,000 रुपए घंटा। उससे 50,000 रुपए घंटा नहीं आता। वो जो 1 घंटा बैठने आता है ना चाय पीने, वो 15 मिनट में चला जाता है। तो मेरे जब 45 मिनट बचते हैं वो मेरी ग्रोथ के बच जाते हैं। डिपेंड करता है सर। 1 घंटा नहीं हुआ तो नहीं देने पड़ेगा ना? हाँ नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट चार्ज चलता है।
फिर मैंने सर एक दिन 1 लाख रुपए कर दिया तो मेरे चाचा नाराज हो गए, बोले ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहा चलो वापस 50 कर देता हूँ। फिर उन्होंने पट्टी हटा दी, कोई क्लाइंट नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आओ, मेरा विजन क्लियर है, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को जो अफोर्ड कर सकता है करे। बोले, मैंने कहा मेरे पास काबिलियत है। सर मैं क्या कहता हूं, मैं एडवाइजर भी तो हूं ना सर। आप ये क्यों आप ऑडिट फंक्शन में नहीं कर सकते ना? कंसल्टेंसी में कौन रोकता है सर आपको? मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूं, मैं अटेस्टेशन नहीं करता सर। अच्छा सर, मेरे टाइम के वाले मैं मेरी बेटी के साथ इन्वेस्ट करूंगा ना टाइम, अगर कोई फालतू टाइम खराब करेगा तो। देखो मेरा थॉट है कि मेरे को ग्रो करना है, मेरे को चार्टर लाना है सर, उसके लिए वो तो कुछ नहीं करेगा, मेरे को चार्टर लाना है तो 100 करोड़ मेरे को कमाने का पड़ेगा ना सर। पर जब ज्यादा दर्द होता है तो कहां जाते हैं? एमबीबीएस के पास। उसके बाद कहां जाते हैं? जब आपके ब्रेन में कुछ होता है, लिवर में कुछ स्पेसिफिक होता है, सुपर स्पेशलिस्ट के पास। सर मैं एक बार किसी को हाथ दिखाने गया कि दर्द हो रहा है, उसने मेरे को बोला सर मैं हाथ का डॉक्टर तो हूं, ऑर्थोपीडिशियन तो हूं, बट मैं सिर्फ यहां से यहां तक का हाथ देखता हूं, इससे नीचे का नहीं देखता। मैंने कहा मतलब? बोले मैं सिर्फ उंगलियां देखता हूं। ये लेवल का सुपर स्पेशलाइजेशन है इस देश में, और उसकी फीस क्या है? 10,000 रुपए सिर्फ देखने के। ये लेवल ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन सीए फर्म में भी है। अच्छा, आपके यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी चार्जेस कर रखा है कि मेरे से कोई भी मिलेगा तो आपको, अगर आपने 1 घंटा लिया तो आपको मेरे को कंसल्टेंसी चार्ज देने पड़ेंगे? एनीबॉडी? आपने फिक्स कर रखा है सर, आप बिना कंसल्टेंसी चार्ज के नहीं मिलते? नहीं करते? बहुत अच्छी बात है सर। मैंने मेरे ऑफिस में 50,000 रुपए घंटे की पट्टी लगा रखी है कि मेरे से मिलना है तो 50,000 रुपए घंटा। उससे 50,000 रुपए घंटा नहीं आता। वो जो 1 घंटा बैठने आता है ना चाय पीने, वो 15 मिनट में चला जाता है। तो मेरे जब 45 मिनट बचते हैं वो मेरी ग्रोथ के बच जाते हैं। डिपेंड करता है सर। 1 घंटा नहीं हुआ तो नहीं देने पड़ेगा ना? हाँ नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट चार्ज चलता है। फिर मैंने सर एक दिन 1 लाख रुपए कर दिया तो मेरे चाचा नाराज हो गए, बोले ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहा चलो वापस 50 कर देता हूँ। फिर उन्होंने पट्टी हटा दी, कोई क्लाइंट नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आओ, मेरा विजन क्लियर है, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को जो अफोर्ड कर सकता है करे। बोले, मैंने कहा मेरे पास काबिलियत है। सर मैं क्या कहता हूं, मैं एडवाइजर भी तो हूं ना सर। आप ये क्यों आप ऑडिट फंक्शन में नहीं कर सकते ना? कंसल्टेंसी में कौन रोकता है सर आपको? मैं एज अ कंसल्टेंट काम करता हूं, मैं अटेस्टेशन नहीं करता सर। अच्छा सर, मेरे टाइम के वाले मैं मेरी बेटी के साथ इन्वेस्ट करूंगा ना टाइम, अगर कोई फालतू टाइम खराब करेगा तो। देखो मेरा थॉट है कि मेरे को ग्रो करना है, मेरे को चार्टर लाना है सर, उसके लिए वो तो कुछ नहीं करेगा, मेरे को चार्टर लाना है तो 100 करोड़ मेरे को कमाने का पड़ेगा ना सर। 100 काम में से एक छोटा सा काम है जो आप सोच सकते हैं करने की। बात यह है कि ग्रोथ के लिए आपको यह चीज समझ आनी जरूरी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज समझ में आनी जरूरी है कि कैसे कर सकते हैं। आपको क्या बनना है ग्रोथ में? अच्छा, सीए फर्म के कितने तरह के वो होते हैं प्रारूप। एक तो होती है कंपनियां जो बनी हुई हैं, एडवाइजरी फर्म्स बनी हुई है, जिन्होंने सीपी नहीं ले रखा, ले भी रखा है तो किसी को दे रखा है उधार में, और डायरेक्टर बनके अपनी कंपनियां चलाते हैं। फाइनेंस का काम करते हैं या इंश्योरेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं। फॉर दैट पर्पज एसएमसी है, जैसे सपोज है सीए फर्म के नाम से बड़ी, बट आज की तारीख में बहुत बड़ा मर्चेंट बैंकर है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए भैया, रिकॉर्डिंग की लाइव तो नहीं है? कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, एक होती है इंडिविजुअल प्रैक्टिस। आपने अभी जितने भी नाम लिए ना सर, जितने भी नाम लिए, उनका नेक्स्ट पार्टनर का नाम बताओ मेरे को कि हाँ उनके पास ये 2 लोग अच्छे हैं। अभी आपने जितने भी नाम लिए, 1-2 जनों का ले सकते हो, क्योंकि वो दोनों वही काम करते हैं जो वो कर रहे हैं। बट राकेश गुप्ता जी की बात करोगे तो राजकुमार जी भी वही काम करते हैं। गिरीश आहूजा जी की बात करोगे तो रवि अग्रवाल जी भी वो काम करते हैं जो गिरीश जी कर रहे हैं, वॉट एवर लेवल। बट अगर आप बाकी नाम लोगे तो उनका दूसरा नाम पता है आपको? आपको एक फर्म का नाम पता है कि एक फर्म इस आदमी के नाम से चले। तो एक तो वो स्ट्रक्चर है कि आपको क्या बनना है। मेरे को साहब
पालकी बनना है और उसके नाम से ही सारा काम चला गया, या मेरे को नरीमन बनना है जिसके काम से जब तक नरीमन जी जिए जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब वो गए तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म। दूसरा एक कॉर्पोरेट फर्म का मॉडल, मैं नाम नहीं लूंगा, मान लो बिग 4 की बात कर लेते हैं, उसमें तो आपको एक भी पार्टनर का नाम नहीं पता होगा अनलेस आपने काम नहीं किया हो, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता है। तो आप ग्रोथ क्या देख रहे हो? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा हूं या मैं हिमांशु गोयल को बनाना चाह रहा हूं? मैं हिमांशु गोयल एंड कंपनी चलाना चाहता हूं या मैं कोई एक शार्क एंड एसोसिएट्स चलाना चाहता हूं? यह आपने सोचा? तो आप सोचो पहले आप बनना क्या चाहते हो। JLL किसी ने नाम सुना है आप सब में से? मैं सर रियल एस्टेट का काम करता हूं। रियल एस्टेट के काम में JLL एक अच्छी कंपनी है जो सारे काम जो एक CA फर्म कर सकती है, एक लॉ फर्म कर सकती है, एक कॉर्पोरेट एडवाइजरी कर सकती है, वो सारे काम JLL करती है। मुझे JLL का एक भी पार्टनर का नाम नहीं पता, ना आपको पता होगा शायद, अनलेस आपने काम किया होगा, बट JLL हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की एडवाइजरी करती है। तो क्या मेरे को JLL बनना है? क्या मेरे को रामानंद गोयल एंड कंपनी बनना है कि जो लीगल का सारा काम करती है, या फॉर दैट पर्पस जो अपन ने इंडिविजुअल फर्म्स की बात करी, या क्या मेरे को बिग 4 टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनना है? पहले आप ये डिसाइड करो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम टू ग्रो। जैसे मैंने एक NBFC खोली तो मेरा सपना है कि मैं बैंकर बनूंगा। तो सपना क्या है आपका ग्रोथ का? क्योंकि कहीं तो पैरामीटर रखने पड़ेंगे ना सर बीच में मॉनिटर करने के लिए। तो आप लोगों में से कितने लोग अब मिस्टर एक्स एंड कंपनी बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अभी मिस्टर एक्स एंड कंपनी कौन? मिस्टर एक्स मतलब आपके, सपोज आपका शुभ नाम क्या है सर? राम शर्मा एंड कंपनी फेमस होनी चाहिए साहब, और उसमें सिर्फ राम शर्मा जी बड़े होने चाहिए। और राम शर्मा जी जब तक जिए 80, 90, 100 साल, तब तक वो फर्म इंडिया की नंबर 1, और उसके बाद राम शर्मा जी खुश। एक तो ये स्ट्रक्चर है। आप खुश हो सकते हो सर इस चीज में, बहुत सारे लोग खुश हैं। आप में से कितने लोग, मैं नाम ले लेता हूं, चतुर्वेदी एंड शाह बनना चाहते हैं, या ऐसी कंपनियां बनना चाहते हैं जहां पे 50 लोग राम शर्मा जी जैसे हैं? आप में से कितने लोग बिग 4 बनना चाहते हैं? या आप में से कितने लोग JLL टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं? ये 4 चीजों में से आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आपका विजन सेट हो गया, अब चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अरे यार ये तो जो मैंने लिखा था 31 मार्च 26 का फिगर, ये तो अकेले के लिए लिखा था। अब ऑर्गेनाइजेशन जोड़ते ही इसको ट्रिपल करना पड़ेगा या 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, चीजें बढ़ेगी। तो रिवाइज कर लो। अब आते हैं, मैं आपको कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा सर, 2-4 चीजें जो खुद ने अनुभव करी है छोटी सी उम्र में। क्योंकि जब जयपुर गया 1 रुपए का क्लाइंट नहीं था, 1 रुपए की फीस नहीं थी, और उसको आज 1000 क्लाइंट पे ले आए, तो वो 0 से 1000 का सफर खुद ने मेहनत करके देखा है। तो उस चीज को मैं आपसे शेयर करने आया। आप लोग सोच पा रहे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ऑल ऑफ यू? यस, नो? एक चीज बहुत जरूरी है सर, अभी परसों टीचर्स डे था, तो मेरे ऑफिस के बच्चे मेरे पास आए, आपको टीचर्स डे विश करते हैं। मैंने कहा मैं तो सबको बिगाड़ता हूं। तो बोले वो भी तो टीचिंग है। बट मेरा सर एक सबमिशन है छोटा सा, वो जो आदमी इस 4 उंगलियों को डील कर रहा था ना, खाली अंगूठा भी नहीं देखता वो, उसकी इस 4 उंगलियों की नर्व्स पे, हड्डी पे, मसल पे, स्किन पे गजब कमांड थी। तो आप कुछ भी कर रहे हो, टाइम पास मत करो। टाइम पास कर रहे हो, खुश हो, बहुत अच्छी बात है। एक चुटकुला है सर बहुत अच्छा, विकास भैया। मैं पहले काम नहीं करता था, पापा की प्रैक्टिस थी, तो मैं गांव में, हमारा गांव था, पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो मेरे पास चाचा आए, बोले क्या है यार तू दिन भर पड़ा रहता है, कुछ काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा चाचा फिर क्या होगा? बोले काम कर, मेहनत कर, पैसे आएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले पैसे आएंगे, शोहरत आएगी, तेरे पास लोग मिलने आएंगे, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बढ़िया बंगले में रहना, मजे करना, फिर आराम से सोना। मैंने कहा अभी क्या कर रहा हूं? बट तो किसी को आराम पसंद है तो कहीं भी आराम कर सकता है। बट एक बार इस चीज को पढ़ो सर, एक बार सब पढ़ो सर। देखो क्या है, आप लोग सब बहुत बड़े हैं, मुझसे मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट मैं आपके अंदर तो जगाऊं कुछ किसी को, नहीं तो वापस खड़े होकर तालियां बजवाएंगे गौरव भाई, क्या फायदा। Whatever we do, we give our best. Excellence is just a habit.
आपको जो भी कर रहे हैं, हमारे पिताजी कहते थे बेटा अगर तू खेल रहा है तो 8 घंटा खेल, अगर तू पढ़ाई कर रहा है तो 8 घंटा पढ़ाई कर, अगर तू घूमने गया है तो घूम 8 घंटा, बट जो भी कर रहा है वो 8 घंटा दिन में सिंसियरली करना है। 8 घंटा सोना है, 8 घंटा तेरे को तेरा जो भी तेरा काम है वो करना है, और उसके बाद 8 घंटे में घर परिवार जो भी तेरे को, किस उम्र में गर्लफ्रेंड, किस उम्र में काम, वो तेरे को करना है। तो वॉट एवर यू डू हैज टू बी बेस्ट अपनी हिसाब से। आपका बेस्ट और मेरे बेस्ट में बहुत फर्क हो सकता है मेरा बेस्ट ये हो, आपका बेस्ट ये हो। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को लगता है मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? प्लीज हाथ खड़ा करिएगा। देखिए मजा आएगा जब इंटरेक्ट करेंगे कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। सर अच्छी की कोई डेफिनेशन नहीं है, आपके पास गाड़ी है, घर है, एक बीवी है, बच्चे हैं, तो ठीक है प्रैक्टिस नहीं लाइफ ठीक चल रही है। सर 2 में ये गौरव भाई का सर क्या मन बदल जाता है, तो इनको बोल के शांत कर देता हूं। गौरव भाई, हर उम्र का फितूर होता है जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। अब आप जहां फिट होते हो वहां फिट कर लो खुद को। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आई एम इनटू अ गुड जोन? बताइए, हाथ तो खड़ा करिए। नहीं है, कोई बात नहीं। किनको लगता है आई एम इन द बेस्ट जोन ऑफ माई लाइफ? मैं आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छी किताब है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस की। मैं आपको एक किताब रिकमेंड करके जाऊंगा सर लास्ट में, जिसको सच में ग्रो करने का मन हो ना, स्केलिंग अप पढ़वाऊंगा सबको 1 महीने में, और उसके बाद बात करेंगे। गौरव भाई को भी मैंने भेजी थी। गुड टू ग्रेट किताब 500 कंपनीज की एक स्टडी है जो ये कहती है कि जो कंपनियां ग्रेट बनी वो कैसे बनी। तो उस किताब में लिखा हुआ है कि गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट। जिसको लगता है मैं गुड हूं वो ग्रेट बनने में एफर्ट नहीं डालता। तो गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट। अगर आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे तक पहुंचने के लिए आप अच्छा मत मानो खुद को, यू हैव टू स्ट्राइव। और उसमें एक चीज और बहुत अच्छी करी, टाइम मैनेजमेंट की बात करी, बहुत सारी बात करी। उसने एक परपेचुइटी की बात करी कि तुम छोड़ के क्या जाओगे। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, राम शर्मा इन कंपनी में, राम शर्मा जी आप छोड़ के क्या जाएंगे? वॉट लीगेसी विल यू लीव फॉर योर, सपोज आप कहते हो मैं मेरी फैमिली के लिए छोड़ के जाऊंगा, आई एम हैप्पी, सुपर। मैंने क्या बोला? रास्ते आपको डिसाइड करने हैं, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि सबकी इंडिविजुअल नीड है। बट यू हैव टू बिकम क्या सर? गुड टू क्या सर? सर पीछे वाले भैया, क्या बनना है? ग्रेट। ग्रेट बनना है हमको। और ग्रेट बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ये 3 चीज होनी बहुत जरूरी है, और हमको ये 2 काम करने बहुत जरूरी है। तो पहले चीजों की बात करें, पहले काम की बात करें? बताइए आप। पहले काम की बात करते हैं। शुद्ध हिंदी वाला आदमी हूं सर, गांव से आया हूं। जील का मतलब क्या होता है सर? उत्साह। और सर हिंदी में बोलो सर। जज्बा, उत्साह, जज्बा, जुनून, लगन, फितूर, और सर आग पागलपन। अब सर ये जितने सारे शब्द है ना, ये दिन के 3 बजे इनका अलग मीनिंग है और रात को 8 बजे इनका अलग मीनिंग है। ये रात को 8 बजे गौरव जी सुनवाएंगे तो जुनून जज्बा किसी और चीज का होगा। अभी 3 बजे जब अपन जिस जुनून जज्बे की बात कर रहे हैं, तो सर मैं जील को अगर एक शब्द दूं ना, तो मेरा शब्द है जिद। अगर मेरे में जिद है ना सर कुछ करने की, कि यार ये मेरे को करना ही करना है, आज सुबह उठ के मेरे को लिंक्डइन पोस्ट डालनी है क्योंकि मुझे 10,000 फॉलोअर करने हैं, तब जाके जिद आती है कि हां ये जो मेरा टारगेट है, जो मेरा विजन है, उसको मैं अचीव कर पाता हूं। आप में से कितने लोगों की लव मैरिज हुई है? ईमानदारी से जिद करी तब हुई या ऐसे ही हो गई? उन्होंने वो फितूर है सर। इनको लव भी बहुत से हो जाता है सर। सर किसने करी थी? यहां हाथ खड़ा किया। जिद करी थी उसके लिए, अपने आप तो नहीं हुई थी, मन बनाया था।
सर बचपन में आपके आपके पोते पोती जिद करते हैं सर आपसे, दादू ये चाहिए, दादी ये चाहिए, बच्चे जिद करते हैं, रोने लग जाता है मैं कुरकुरे खाऊंगा, कुरकुरे खाऊंगा। आप मना करते हो तो भी उसको कुरकुरे खाना होता है, कटकट खानी होती है। तो वो जिद आपने खुद से कब करी है बताओ ना, पिछले कुछ साल में? जिन्होंने करी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी तो भाई जिद करनी पड़ेगी ना। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए बैठे हैं, तो कौन सी ग्रोथ? पैमाना लिख लिया, पहले तो पैमाना ही नहीं था, अब उस पैमाने में विजन भी लिख दिया मुझे क्या बनना है, पर उसके लिए रोज सुबह उठ के, सर मैं एक शब्द बोल रहा हूं गौरव भाई हंसना मत, परफॉर्मेंस टाइम क्या होता है यार? गौरव भाई मैं मना किया था, आप हंसोगे नहीं सर। 100 मीटर्स रेस में जो भागता है आदमी, इस साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है सर? 9.79। दूसरे का है 9.79 से 0.0005 सेकंड कम। सर अगर आपका परफॉर्मेंस टाइम 9 या 10 सेकंड है और उसकी तैयारी कितनी है सर? कितनी तैयारी है सर? 4 साल, 8 साल। तो ये मत सोचो कि ग्रोथ 4 दिन में चाहिए। 31 मार्च 30 सोचिए तो 30 तक 6 साल मेहनत करनी पड़ेगी। 31 मार्च 35 सोचिए तो 35 तक मेहनत करनी पड़ेगी, 11 साल। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं आज यहां अगर 1 घंटा भाषण दे रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा सर, सिखाऊंगा तो क्या, मैं बहुत छोटा हूं इस चेले, बट बताऊंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया इन 25-50 बड़े लोगों में, कि ये 5 काम ही करते हैं और कुछ नहीं करते ये, और उससे बड़े बन जाते हैं। तो हमको भी यही करने हैं, हम भी बड़े बन जाएंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन, दे बोथ आर डिफरेंट। अगर आप अपनी फर्म बना रहे हो तो फर्म बनाने के लिए 5 काम जो करने हैं वो मैं भी बता रहा हूं आपको मेरे एक्सपीरियंस से, छोटे से। बट आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सर क्या हुआ? हार्डवर्क सब समझते हैं सर क्या होता है? सर हार्डवर्क किसी को अगर मैं बताऊं तो विकास भैया ने अभी स्मार्ट वर्क कहा होगा, किस किस को याद है? आपने कहा था सर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि सर स्मार्ट वर्क क्या होता है? आपने अपनी लाइफ में क्या स्मार्टली किया? कहना तो बहुत आसान है, स्मार्ट वर्क करो। सर एक बात बताओ, अभी जो सर बुजुर्ग आ रहे हैं उनको तो शायद बहुत टफ एग्जाम होते थे। पिछले 20 साल में जिन्होंने सीए किया एक बार हाथ खड़ा करेंगे? तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का पहला सवाल आता है 20 नंबर का, तय है अकाउंट्स में, आता ही आता है। सर आप बहुत अच्छा कर लोगे तो भी बैलेंस शीट 90% लोगों की नहीं मिलती है, या मेरे जैसे बुद्धू की तो मिलती ही नहीं है। तो मैंने देखा, प्रवीण शर्मा सर से कोचिंग ली, 72 क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन को करने के लिए, और उन 72 क्वेश्चन को जब 5-10 पन्नों के बाद जाके बैलेंस शीट मिलानी पड़ती है और नहीं मिलती है तो रट के ही जाना पड़ता है। तो उन 72 क्वेश्चन को करने में 1 महीना लगता मेरे को। तो मैंने देखा यार हिमांशु 20 नंबर का सवाल है, तू बेस्ट भी तैयारी कर लेगा तो 16 ही आएंगे, तेरी बैलेंस शीट तो मैच नहीं होगी। और कुछ भी नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूट ने कह रखा है स्टेप्स के नंबर देंगे, वो 8 नंबर देंगे। तो मैंने कहा यार 8 मार्क्स के लिए तू 1 महीना अकाउंट्स पढ़ेगा, वो भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर। यार छोड़, एक हमारे इसका होता था सर, जिसका किसी का नहीं था वो। मैंने कहा तू मेरे पास आ जा। मैंने 1 महीने में 3 बार पढ़ लिया सर, 72 नंबर आए जिसमें सब फेल हो जाते थे, 40, 42, 45 आते थे। तो 8 वर्सेस 3 बार एक सब्जेक्ट। हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, एक ही पे ध्यान दे देते हैं। जैसे मैं पागल हूं, वर्क पे देता हूं, लाइफ भूल जाता हूं। तो ये स्मार्ट वर्क, मुझे लगा मैंने स्मार्ट वर्क किया, 8 नंबर के लिए 1 महीना बचा के 2 सब्जेक्ट पे मेहनत करके 60 नंबर एक्स्ट्रा लिया है। और उन 60 नंबर से मेरी एग्रीगेट बैठ गई कि मेरे दूसरे ग्रुप में 24 नंबर कम थे, तो मेरे सेट ऑफ हो गया। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम सीए से लिंक कर सकते हैं। ऐसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्ट वर्क होता है। सो योर हार्ड वर्क इज, आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो सकता है मेरे हिसाब से 6 घंटा हार्ड हो, आपके हिसाब से 10 घंटा हार्ड हो,
बट इस हार्ड वर्क को इस जिद से जब मिलाओगे ना सर, वो मैं कहूंगा आपका स्मार्ट वर्क। आपका जो काम है जिस विजन की तरफ, देखो क्या होता है सर, हमारा भटकना तो रोज का काम है सर। ऐसे होता था जैसे कॉलेज में चल रहे चलते 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 वो दिखा और वो भटक गए। अपॉर्चुनिटी, अभी मैं कुछ और बात करूंगा, पर अपॉर्चुनिटी बहुत आती है ना जीवन में सर। मॉल्स में तो यहाँ बहुत आती है अपॉर्चुनिटी, इधर जा रहे हो अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर घूम गए दूसरे जारा में घुस गए पीछे पीछे। बट आपकी जिद और आपकी लगन अगर साथ मिल जाती है, देन यू विल क्रिएट समथिंग विच इज व्हाट यू वांट। अब यहां पर आता है क्या मैं सोचूं और क्या कैसे सोचूं। चलो अपन एक बात करते हैं सर, दिल्ली का ही एक एग्जांपल देता हूं और एक लाइव एग्जांपल देता हूं। सर एक कंपनी है, उसको अखबार में एक एड दिया उसने, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज एड छपा सर, कि एक्स कंपनी को 660 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट अलॉट हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सर ये हमारे लिए क्या है, सबके लिए? अखबार में अगर ऐड आया है तो न्यूज है, अपॉर्चुनिटी है सर। कैसे अपॉर्चुनिटी है सर? बहुत काम आएगा। अब आपको मैं बताता हूं, सुबह 7 बजे अखबार में यह चीज पढ़ी गई कि ये है। अब आपको पता था यार, आप इस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको जानते हो, आपने सोचा कि यार ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा, इस पे 8,000 करोड़ का लोन लेगा कोई, तो उस 8,000 करोड़ के लोन को कोई तो कराएगा, तो मैं क्यों नहीं कराऊं? तो उस कंपनी का ऑफिस था सेक्टर 3 नोएडा, मेरा ऑफिस था बाबर रोड। जिस कंपनी सेक्रेटरी से मिलना था वो नोएडा में कोई दूसरे सेक्टर में रहता था, 56 में। जिनके थ्रू मिलना था वो प्रीत विहार में रहते थे, और जिसको काम दिलाना था वो साउथ एक्स से आना था। पर 11 बजे उस कंपनी के सीईओ के पास ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो खाली अपॉर्चुनिटी से नहीं होता सर, उसके साथ उस जिद को मिक्स करना पड़ता है। और सारे लोगों ने बैठ के 8,000 करोड़ का मैंडेट 1% फीस पे उठा लिया। कितनी फीस हुई सर? 80 करोड़ रुपए की फीस पे काम उठा लिया। 4 घंटे का होमवर्क, 1 घंटे का परफॉर्मेंस टाइम, और आपका काम हो गया। मेरा कहना है, जब आपका एक विजन होगा ना कि मुझे बेस्ट कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म बनना है, तो उससे रिलेटेड आपके इर्द गिर्द जो भी दिख रहा होगा, मैं और विकास भैया कुछ 15 मिनट बात कर पाए, पर मुझे पता है शायद गौरव भाई की अगले 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी, सिर्फ हम दोनों को मिलवाने की, अगर हम कुछ एक ऐसा काम जो हम सोचे वो कर पाए तो। मेरा विजन था कि यार ये हो, और उनका विजन था ये हो, हम दोनों के विजन मैच कर रहे हैं, तो हमारा एक रेनबो बन गया। अब हमको उसके बस रंगों से खेलना है। सो योर वट एवर इज योर विजन, कि मुझे बनना क्या है, आप वो डिसाइड कर लो। उसके बाद सारी चीजें आपके इकोसिस्टम में आने लग जाएगी, और फिर आपको न्यूज एक अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, उसको देखो सर क्या होता है, 2 ऑप्शन है। एक तो होती है सुस्त दुनिया। आप कभी उड़ीसा जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार इतने सुस्त लोग हैं। बंगाल जाएंगे और ज्यादा सुस्त लोग हैं। गोवा जाएंगे बहुत सुस्त है, और दिल्ली आ जाएंगे चुस्त लोग हैं। बॉम्बे चले जाएंगे डबल चुस्त लोग हैं। ठीक है, आप न्यूयॉर्क चले जाओगे, हांगकांग चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, आपको लगेगा ये चुस्ती, और ये तो कोई शिलाजीत खा के बैठे सारे। बात ये है कि आप में चुस्ती कितनी है उस अपॉर्चुनिटी को लेने की। उस अपॉर्चुनिटी को लेने की अगर चुस्ती नहीं है तो फिर आपका गेम खत्म है। इसलिए जिद होनी चाहिए वहां पे। विजिबिलिटी की बात करते हैं सर। अपॉर्चुनिटी किसके पास आती है? ये भाई ने प्रोफेशनल बात कर दी। हमारे कॉलेज में हम अपॉर्चुनिटी किसी और चीज को कहते थे। वो किसके पास आती थी? जो बढ़िया गाड़ी में आता था, जो अच्छे कपड़े पहन के आता था, जिसके बाल अच्छे बने हुए थे, मेरे जैसे पागल मूछें नहीं थी, है ना। भाई मेरे से किसी को बचपन में मिलना होता था सर, तो उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। तो प्रवीण सर की क्लास में मेरे पापा के बचपन के दोस्त का बेटा मेरे पास आया, कैसे मिलूं? मैं कहा जो सबसे मोटा, लंबा, काला और घुंघराले बाल वाला हो आ जाना। वो एक बार में आ गया। बोले यार क्या बताया तूने अपने बारे में? मैंने कहा दिस इज विजिबिलिटी। किसी के पास सर बहुत
थोड़ा महंगा पेन है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार वाला, मेरे पास 20 रुपए वाला ही होता है। किसी के पास है 5-7 हज़ार का पेन? मॉन्ट ब्लांक है किसी के पास? है सर मॉन्ट ब्लांक? किसी के पास शेफर हो, कोई भी पेन रखता हो? आपका ले लूँ सर पेन? नहीं नॉर्मल के पेन। सर अब ये पेन यहाँ पे लगा हुआ है, देखो विजिबिलिटी की बात मैं क्यों करता हूँ सर, आप और मैं कितनी भी बातें कर ले कि बड़ा बनना है, ग्रोथ करनी है, ये करनी है, दिखोगे कहाँ? व्हाट इज योर विजिबिलिटी? अभी जब मैं मेरे 5P फॉर्मूला पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा ये चीजें। बट सर इस पेन में अगर मेरे यहां पर ये पेन लगा हुआ है तो आपको क्या दिख रहा है सर? एक कैप दिख रहा है, ठीक है सर। कैप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मारवाड़ी आदमी हूं सर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ढक्कन। और किसी बच्चे की बुराई करनी है तो उसको क्या कहते हैं? साला ढक्कन है ना? तो ढक्कन की तो ये हैसियत है जिसपे क्या लगा हुआ है? आई सर, वेलकम सर। ढक्कन पे क्या लगा हुआ है सर? असली माल तो ढक्कन पे है, वरना तो पता ही नहीं है कि 1 लाख का पेन है या 2 लाख का पेन है। और काम की चीज क्या है? हम सारे चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? पेन। हमारा ढक्कन कौन है? कोई MBA है, कोई CEO, कोई MD, ठीक है। तो भाई साहब इस ढक्कन का इस्तेमाल करने के लिए ढक्कन बनना पड़ेगा और ढक्कन लगाना पड़ेगा। सो योर विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहां दिख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं मॉन्ट ब्लांक लगा के शाम को बाहर में चला जाऊं, कोई ध्यान भी नहीं देगा उस पर, उनका ध्यान कहीं और होगा। पर मैं अगर कुछ अच्छे कपड़े पहन के कोई मीटिंग में जाता हूं या ऑफिस में जाता हूं, आप में से कितने लोग रोज सूट पहन के ऑफिस जाते हैं? सर मैंने दिल्ली में आके एक ही चीज शुरू करी, सीखी नहीं मैंने। मैं 362 दिन कोट पहनता था। मेरी सगाई हुई, मैं रोहतक के केस आर्ग्यू करने गया फर्स्ट डेट पे, तो ये हुआ कि भाई सगाई हो गई, अब तेरे को मिलने आना पड़ेगा। तो पता लगा मैं जब वापस आया रात को मैंने कोट टाई पहना हुआ था और लड़की हंस रही थी, बोले यार टाई में डेट मार के चला गया। इतनी आदत हो गई कोट टाई में रहने की। तो आपकी विजिबिलिटी। सर एक छोटी सी चीज बताऊं मैं आपको, जब आप किसी विभाग में जाते हो ना, आप एक अपना ऑरा लेके जाते हो, आप एक अपनी खुशबू लेके जाते हो, आप एक अपना एक व्यक्तित्व लेके जाते हो, आप एक पर्सनालिटी लेके जाते हो। आप किसी, अच्छा मैं आपको 3 तरह से सर एक बार आना सर, आपके साथ थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी सर। जैसे गौरव भाई यहां से आ रहे हैं सर, 3 तरीके से हाथ मिलाया जाता है सर। एक ऐसे हाथ मिलाया जाता है सर। ये गौरव भाई मुझसे क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि मैं और गौरव भाई, हम दोनों की पर्सनालिटी कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। मैं वेजन साहब के साथ ऐसे हाथ नहीं मिला सकता, उनके साथ मैं कैसे मिलाऊंगा? यूं। अगर वो वेजन साहब है तो मैं सबमिसिव रहूंगा नीचे की तरफ, और अगर कोई जूनियर आएगा उनका तो मैं उससे यूं हाथ मिलाऊंगा। अब इसको आप कैजुअली देखोगे, और भाई क्या हाल है, तो ये मेरा हाथ यूं अपने आप चला जाएगा। और अगर जैन साहब होंगे तो मैं कहूंगा सर नमस्कार सर, कैसे, है ना? तो ये आपकी पर्सनैलिटी है सर। आपको विजिबिलिटी ऐसी लानी पड़ेगी कि आप अगर आप इनकम टैक्स जा रहे हैं तो आप कैसे जाए, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप कैसे जाए, अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो कैसे जाए। सो विजन, when you embed with your zeal and your hard work, when you have your visibility। सर एक बात बताता हूं मैं आपको छोटी सी, अभी 5P फॉर्मूला पे आएंगे तो उसका करना क्या है वो है। जब रेरा आया और सपोज यहां 500 चार्टेड अकाउंटेंट बैठे और मैं उनको रेरा पढ़ा रहा होता तो क्या होता सर? 2 तरह का धंधा होता है, B2B B2C। B2B मतलब मैं CA से धंधा लेता हूं, और B2C है कि मैं कस्टमर से धंधा लेता हूं। सिंपल। अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट्स को 50 लेक्चर देता रहा, हम 5 में से एक आदमी ने पूरे इंडिया में जाके चार्टेड अकाउंटेंट्स को रेरा सिखाया, काम कौन ले गया सारा? सारे CA उसको बापड़े को कुछ नहीं मिला। हमने जाके सिर्फ बिल्डरों में भाषण दिया तो हमको डायरेक्ट डेवलपर्स क्लाइंट बन के आ गए, क्योंकि ड्रैक्यूनियन लॉ था, बहुत टिपिकल पेनल्टीज थी। सो इट डिपेंड्स आप विजिबल कहां पर हो रहे हो सर। मैं आपको ग्रोथ के लिए कुछ चीजें बताता हूं। आप में से कितने लोग, एक बार विकास भैया के लिए ताली बजाओ, देखो वाई आई टेल यू। मैंने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, 2 मिनट लग गए मेरे को पढ़ने में। उसमें सबसे अच्छी चीज लिखी थी फाउंडर चेयरमैन एसोचैम यूरोप। आप में से कितने लोग एसोचैम के सदस्य हैं और उनकी मीटिंग्स में रेगुलरली जाते हैं? CII में कौन कौन जाता है? फिक्की में कौन कौन जाता है?
पीएचडी में कौन कौन जाता है? जो नहीं जाते, आप सोचो कृपा कहां से बरसेगी? समोसे से तो ना बरसी भाई। कस्टमर तो वहां घूम रहा है, आप सीए की मीट में बैठे हो, वो पड़ोसी 1 रुपए का काम नहीं देना आपको। विकास भी बनना पड़ेगा, एसोचैम को ले जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को यूरोप घुमा रहे, अब हमें भी घुमाएंगे, सेट कर लिया है हमने। बट आप कहां विजिबल हैं सर? आप चाह तो रहे कि मेरा क्लाइंट एक्स कॉर्पोरेट बने, और आप घूम का रहे हो मेरे जैसे लफंडरों के साथ, तो कहां पे कृपा बरसेगी? तो इसलिए यू हैव टू बी विजिबल। जिंदा है तो जिंदगी जीनी चाहिए, और तुम्हारी हस्ती इस दुनिया को दिखनी चाहिए। यूं तो करोड़ों लोग आते और जाते हैं जमाने में, तुम्हारे हुनर का जलवा इस दुनिया में बिखरना चाहिए। जिंदा है तो जिंदगी जीनी चाहिए। ये सब मेरे खुद के लिखे हुए सर, आगे बहुत सारे बोलूंगा अभी। जी मैम। जी मैम। जी मैम। अपॉर्चुनिटी। जी मैम, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी, हर आदमी अलग स्टेज पे शुरू कर रहा है। मैंने एक अलग स्टेज पे शुरू किया, आप एक अलग स्टेज पे शुरू करते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग से। कोई रिलायंस के घर पैदा होता है, कोई एक छोटे से गांव में पैदा होता है। पर ये जो चीजें होती है ना मैम, क्रिएटिविटी, देखो कोई आर्टिस्ट एमएफ हुसैन हर कोई नहीं बनता, 1 लाख आर्टिस्ट होंगे। सम पीपल आउटशाइन बिकॉज ऑफ फ्यू फॉर्मूलाज। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अभी ओपन उस पे मैं अभी आपको एक 5P फॉर्मूला बताऊंगा। आप छोड़ो क्रिएटिविटी, सब छोड़ दो। अगर यहां पर बैठे हुए 10 लोगों ने वो फॉलो कर दिया और 2 साल में प्रैक्टिस 5 गुना नहीं हुई, मेरी गारंटी है मेरे से ले जाए डिफरेंस, अगर उसको ढंग से कर लिया तो। मैं बता रहा हूं मैम, क्रिएटिविटी तो, अरे मैम क्लाइंट बात कर रहे हो आप, अभी घर जाएंगे वो क्रिएटिविटी कौन देखता है? वो भी तो क्रिएटिविटी है ना। जब 12 घंटे काम करके घर जाएंगे, वो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है, उसी से सब सीखते हैं मैम अगले दिन के लिए। सर बहुत अच्छी बात कही, मैम के लिए एक बार तालियां बजा दें कि क्रिएटिव होना चाहिए आपको। क्रिएटिविटी चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ कहां से आती है सर? खाली एंट्रियां बनाने में नहीं आती, वो सब बड़े अच्छे से बना देते हैं, धंधा बनाने के लिए भी आती है। तो मेरा अभी टारगेट क्या चल रहा है, आपको ये बताना, आग लगाना कि भाई साहब बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, कल से भागना शुरू करते हैं। विजन की बात करी, अपॉर्चुनिटी की बात करी, विजिबिलिटी करी, जील करी, हार्डवर्क करी। अब आते अपन कि प्रैक्टिस के ऐसे क्या फंडे हैं कि जिनको मैनेज कर लिया तो अपन बड़े बन जाएंगे। तो सर मैंने अपने छोटे से अनुभव में, 20 साल के अनुभव में यह देखा कि अगर मेरी फर्म के क्रेडेंशियल्स में स्ट्रांग कर लूं, जैसे मैं सीएजी के लिए अपनी फर्म को कैपेबल बना लूं, मैं बैंक ऑडिट के लिए फर्म को कैपेबल बना लूं, मैं मेरे पार्टनर्स की स्ट्रेंथ, क्रेडेंशियल्स हर तरह के हो सकते हैं, नॉट जस्ट नंबर, मेरे आर्टिकल स्ट्रांग होने चाहिए, मेरे एसोसिएट स्ट्रांग होने चाहिए, मेरी बहुत, हाँ वो क्लाइंट पे आएगा सर, मेरे कुछ मेरे अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि मैं स्ट्रांग हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना सर, शेर से कोई पंगा लेता है सर? नहीं लेता ना। तो शेर से पंगा लेता है हंटर, वो लेता है उससे पंगा, बट उस हंटर में उससे ज्यादा पावर होती है क्योंकि उसका जिगरा होता है। अभी आप सबने मान लिया शेर से कोई पंगा नहीं लेता, बट लेता है ना सर।
तो उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है उस शेयर से, वो शेयर को डराने की पावर होती है, तो उसको उस डराने वाले को डराने की पावर होती है। आपके अंदर वो पावर आनी पड़ेगी। आपके अंदर वो पावर आएगी तो किस चीज में, किसी भी चीज में ले लो तो यू विल एक्सेल। तो मेरे 5 क्राइटेरिया है सर। गौरव भाई 3:15 हो गए, कहां गए? अब सर मेरे पास समय थोड़ा कम है, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। 5 क्राइटेरिया है, फर्म क्रेडेंशियल्स, टीम बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, सिस्टम्स, जो मैम आप कह रहे थे क्लाइंट सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा यहां पे, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आप में से कितने लोग रेगुलर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में यहां आए हैं तो इसका मतलब है ही, बट L&D पे कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं टाइम अपना? अदर देन इनकम टैक्स, जीएसटी, कोर्स बुक्स, लास्ट किसने कौन सी किताब पढ़ी है जिससे बिजनेस विजडम, बिजनेस सेंस, और ये ग्रह शोभा मनोरमा, और उसकी बात नहीं कर रहा मैं एक और आती थी, कौन सी आती थी, नाम याद नहीं है, बचपन में पढ़ते थे है सर, बचपन में भी सरिता ही पढ़वाओगे क्या वो नाम बता नहीं सकता, याद तो है हाँ सर, अब आपके और मेरे बचपन में फर्क है, हमारे बचपन में सीढ़ियां आ गई थी बट L&D पे सर मैं आपको एक बात कहता हूं, आप एक बुक लिख लीजिए, स्केलिंग अप। मेरे कहने से 1229 रुपए की अमेजॉन पे आ रही है अभी, पर्पल कलर का कवर है सर, मैं ऑथर बताता हूं, मैं उसका नाम स्लिप कर जाता हूं हर बार। स्केलिंग अप करके एक किताब है, वो आपको लाइफ के 5 फंडे बताती है, बहुत अच्छे। अगर आप स्केल अप कर रहे हो तो इन फंडों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, या ग्रो करना है तो ये फंडों के लिए बहुत जरूरी है। वर्ने हार्निश है सर, वो उसका वर्ने हार्निश ही है ना सर वो, हाँ वही है सर, वर्ने हार्निश की है वो, मैं वो वर्ने या वेरले वो भूल जाता हूं थोड़ा सा। तो ये स्केलिंग अप किताब आप पढ़िए, बट इन 5 चीजों पे मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं सर, या मैं पहले एक काम करता हूं, ये 5 चीजें आप ध्यान रख लीजिए, आपके सिस्टम्स किस तरह से, जैसे एक रन थ्रू कर देता हूं जल्दी। फर्म क्रेडेंशियल में आपका नाम, स्ट्रक्चर, फर्म, LLP, विजन, मिशन, CAG, बैंक ऑडिट, आपके एसोसिएट्स, ग्रोथ रिलेशनशिप के लिए ऑफिसेस कहां कहां पे हैं, सोशल प्रेजेंस, फर्म ब्रांडिंग, आपका क्या काम करते हैं, क्या सोशल प्रेजेंस होगी, ये बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं आपके फर्म के, कि यार मेरी फर्म 50 शहर में काम करती है, 5 में करती है, 5 गांव में करती है, जैसे करती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग, मेरी टीम कौन होगी, क्या पार्टनर होगा, क्या रोल होगा, उनके साथ क्या करूंगा, मेरी गवर्नमेंट टीम क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेरी टीम है, मंत्री मेरी टीम है, विभाग मेरी टीम है, मेरे B2B कनेक्ट्स, मेरे B2C कनेक्ट्स, ये टीम बिल्डिंग हो गई सर, जो आपको सब मिलके काम देंगे। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट ये PPT सर शेयर करवाऊंगा मैं, जिसमें आपको लीड स्टेज पे, वर्क अलॉटमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते वक्त, ये मैंने कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से लिखी है, जो ये सारी चीजें करने से क्लाइंट खुश रहता है और आप उसमें कुछ कर पाते हैं। सिस्टम्स, वर्क सिस्टम्स, IT, डेटा सिक्योरिटी, टीम ग्रोथ, टीम स्ट्रक्चर, हायरिंग, नेटवर्किंग, डिसिप्लिन, एडमिन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, मीटिंग, बजटिंग। अब एडमिन के इतने सिस्टम हैं, टीम रिपोर्ट्स, HR के इतने सिस्टम हैं, मंथली डिलीवरेबल्स, वीकली डिलीवरेबल्स, MIS, आपके कितने लोगों की फर्म में MIS बनती है सर? मॉनिटर कैसे करते हैं, महीने का काम महीने की मेहनत, साल का काम साल की मेहनत। L&D सर ये सबसे जरूरी है। और सर अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई NIRC वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो सर मैं एक 50 बुक्स की कंपाइलेशन उस ग्रुप पे भेज दूंगा। वो 50 बुक्स ऐसी हैं जिनका बुक्स नहीं है, वो उन बुक्स के टाइटल और उनके अंदर जो है सारी चीजें वो लिखी हुई है। तो आप चूज कर लीजिए, हाउ टू विन पीपल। आपको सपोज किसी से बात करने में संकोच होता है, तो उसमें किताब है जो आपको बात करना सिखाती है। आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा CEO की हैबिट्स सीखनी है, तो एक किताब है उसमें सारी CEO की हैबिट्स बताती हैं। तो ऐसी 50 किताबों का कंपाइलेशन है। पर पहले स्केलिंग अप मंगाइए, वो अंग्रेज वो है, मेरे को कुछ नहीं मिलता उसका, बट अगर स्केलिंग अप पेपर बुक आपने पढ़ ली, मेरी गारंटी है सर 30 दिन बाद आप एक अलग इंसान होंगे, टोटली डिफरेंट सोच पे होंगे और अलग लेवल पे काम कर रहे होंगे। फिर आप एसोचैम, फिक्की, CII, नीदरलैंड्स जाने लग जाएंगे। मैं जुगाड़ कर रहा हूं भैया पूरा ग्रोथ की बात करें तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कुछ नए एरियाज की बात करें। नए एरियाज बहुत सारे आ रहे हैं, अनलिमिटेड आ रहे हैं। मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, 2 पन्ने लग गए, और भी थे बट कुछ 10-12 अच्छे से लिख पाया मैं। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा सर अगले 5 मिनट में। ये सारा सार है प्रैक्टिस का मैम, जो आप बात कह रहे थे। ये 5 चीज अगर कोई कर लेता है
तो आई थिंक प्रैक्टिस में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अब आप एक चीज बात करिएगा, ये वादा करिएगा मेरे से, जब मैं ये पांचों को खत्म करूं तो आपने जितने नाम लिए थे क्या वो ये करते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सर पहला शब्द क्या है, सब लोग प्लीज पढ़िए, 5 मिनट का और है। परयूज, क्या है परयूज, क्या मतलब, पढ़ो। रेरा एक्ट आया है, पढ़ो। ब्लैक मनी आया है, पढ़ो। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया है, पढ़ो। सबसे पहले आपको अपने विजन से सेट करते हुए कोई चीज को पढ़ना पड़ेगा। वेद जैन साहब ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, वेद जैन साहब ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, परयूज अच्छे से पढ़ा। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है सर, प्रिपेयर, नोट्स बनाए, सेक्शंस का कंपाइलेशन लिखा, या फॉर दैट पर्पस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, किसी भी तरह से उस सब्जेक्ट की नॉलेज को यूज करने के लिए खुद को प्रिपेयर किया। थर्ड चीज क्या है सर, प्रीच। प्रीच का मतलब एनआईआरसी में आके भाषण दिया, पढ़ा, नोट्स बनाए, पीपीटी बनाया, एनआईआरसी में भाषण दिया, उसको क्या कहा, प्रीच। अब आपके सामने 148 पढ़ाया, 5 लोगों ने सवाल पूछा, मेरी गारंटी है 100 में से 5 लोग कल केस लेके पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है मेरे को जो चाहिए था वो तो मिल गया। somebody has high level of knowledge और मेरे को काम कराना है, आप पहुंच जाएंगे। सही भी है, तो काम आएगा तो आप लोग क्या करेंगे। चौथा शब्द क्या है, प्रैक्टिस। जब आपको काम आने लग जाएगा, भाषण, हमने रेरा का भाषण दिया, पहले भाषण में 20 बिल्डर आए, दूसरे भाषण में 20 बिल्डर आए, तीसरे भाषण में 50 बिल्डर आए, तो हम भाषण दे रहे थे, लॉ पढ़ रहे थे। क्यों, यूपी का लॉ अलग था, राजस्थान का लॉ अलग था, आसाम का लॉ अलग था, हरियाणा का अलग था, रूल्स अलग है हर स्टेट के, दिल्ली का लॉ अलग था। सब पढ़ रहे थे, तैयार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, काम आ रहा था। पढ़ रहे थे, तैयार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, काम आ रहा था। पर इसको बार बार, पांचवा शब्द क्या है सर, मतलब ये गोल चक्कर है, बार बार ये करना पड़ता है, बार बार परसिवरेंस के साथ ये चारों काम करते रहेंगे तो क्या मिलेगा, 6th P क्या मिलेगा सर, बोलोगे तो मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी। तो दिस इज द 5P फॉर्मूला। अब आप सर मुझे बता दो, जितने नाम लिए उन्होंने क्या किया, सबने यही किया, हाँ तो बोल दो सर सब लोग यही किया क्या सबने। तो मैम मेरा सजेशन है, ये जो भी कर लेगा यहां पे अगले 2 साल में, उसका अपने आप प्रैक्टिस 4-5 गुना हो जाए। जी मैं आपको माइक भिजवाता हूं, बेटा माइक देना फटाफट मैम को। हाँ नहीं अच्छे, बट फिर भी मिल जाती है, देन यू विल क्रिएट समथिंग विच इज व्हाट यू वांट। अब यहां पर आता है क्या मैं सोचूं और क्या कैसे सोचूं। चलो अपन एक बात करते हैं सर, दिल्ली का ही एक एग्जांपल देता हूं और एक लाइव एग्जांपल देता हूं। सर एक कंपनी है, उसको अखबार में एक एड दिया उसने, टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज एड छपा सर, कि एक्स कंपनी को 660 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट अलॉट हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सर ये हमारे लिए क्या है, सबके लिए, अखबार में अगर ऐड आया तो न्यूज है, अपॉर्चुनिटी है सर। कैसे अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत काम आएगा। अब आपको मैं बताता हूं, सुबह 7 बजे अखबार में यह चीज पढ़ी गई कि यह है। अब आपको पता था यार, आप इस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको जानते हो, आपने सोचा कि यार ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा, इस पे 8,000 करोड़ का लोन लेगा कोई, तो उस 8,000 करोड़ के लोन को कोई तो कराएगा, तो मैं क्यों नहीं कराऊं। तो उस कंपनी का ऑफिस था सेक्टर 3 नोएडा।
मेरा ऑफिस था बाबर रोड, जिस कंपनी सेक्रेटरी से मिलना था वो नोएडा में कोई दूसरे सेक्टर में रहता था, 56 में। जिनके थ्रू मिलना था वो प्रीत विहार में रहते थे, और जिसको काम दिलाना था वो साउथ एक्स से आना था। पर 11 बजे उस कंपनी के सीईओ के पास ये सारे लोग बैठे हुए थे। तो खाली अपॉर्चुनिटी से नहीं होता सर, उसके साथ उस जिद को मिक्स करना पड़ता। और सारे लोगों ने बैठ के 8,000 करोड़ का मैंडेट 1% फीस पे उठा लिया। कितनी फीस हुई सर? 80 करोड़ रुपए की फीस पे काम उठा लिया। 4 घंटे का होमवर्क, 1 घंटे का परफॉर्मेंस टाइम, और आपका काम हो गया। मेरा कहना है, जब आपका एक विजन होगा ना कि मुझे बेस्ट कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म बनना है, तो उससे रिलेटेड आपके इर्द गिर्द जो भी दिख रहा होगा, मैं और विकास भैया कुछ 15 मिनट बात कर पाए, पर मुझे पता है शायद गौरव भाई की अगले 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी, सिर्फ हम दोनों को मिलवाने की। अगर हम कुछ एक ऐसा काम जो हम सोचे वो कर पाए तो। मेरा विजन था कि यार ये हो, और उनका विजन था ये हो, हम दोनों के विजन मैच कर रहे हैं, तो हमारा एक रेनबो बन गया। अब हमको उसके बस रंगों से खेलना है। सो योर वॉट एवर इज योर विजन, कि मुझे बनना क्या है, आप वो डिसाइड कर लो। उसके बाद सारी चीजें आपके इकोसिस्टम में आने लग जाएगी, और फिर आपको न्यूज एक अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाएगी। और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, उसको देखो सर क्या होता है, 2 ऑप्शन है। एक तो होती है सुस्त दुनिया। आप कभी उड़ीसा जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार इतने सुस्त लोग हैं। बंगाल जाएंगे और ज्यादा सुस्त लोग हैं। गोवा जाएंगे बहुत सुस्त है, और दिल्ली आ जाएंगे चुस्त लोग हैं। बॉम्बे चले जाएंगे डबल चुस्त लोग हैं। ठीक है, आप न्यूयॉर्क चले जाओगे, हांगकांग चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, आपको लगेगा ये चुस्ती, और ये तो कोई शिलाजीत खा के बैठे सारे। बात ये है कि आप में चुस्ती कितनी है उस अपॉर्चुनिटी को लेने की। उस अपॉर्चुनिटी को लेने की अगर चुस्ती नहीं है तो फिर आपका गेम खत्म है। इसलिए जिद होनी चाहिए वहां पे। विजिबिलिटी की बात करते हैं सर, अपॉर्चुनिटी किसके पास आती है? ये भाई ने प्रोफेशनल बात कर दी। हमारे कॉलेज में हम अपॉर्चुनिटी किसी और चीज को कहते थे। वो किसके पास आती थी? जो बढ़िया गाड़ी में आता था, जो अच्छे कपड़े पहन के आता था, जिसके बाल अच्छे बने हुए थे, मेरे जैसे पागल मुछे नहीं थी, है ना। भाई मेरे से किसी को बचपन में मिलना होता था सर, तो उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। तो प्रवीण सर की क्लास में मेरे पापा के बचपन के दोस्त का बेटा मेरे पास आया, कैसे मिलूं? मैं कहा जो सबसे मोटा, लंबा, काला और घुंघराले बाल वाला हो आ जाना। वो एक बार में आ गया। बोले यार क्या बताया तूने अपने बारे में? मैंने कहा दिस इज विजिबिलिटी। किसी के पास सर बहुत थोड़ा महंगा पेन है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार वाला, मेरे पास 20 रुपए वाला ही होता है। किसी के पास है 5-7 हज़ार का पेन? मॉन्ट ब्लांक है किसी के पास? है सर मॉन्ट ब्लांक? किसी के पास शेफर हो, कोई भी पेन रखता हो? आपका ले लूं सर पेन? नहीं नॉर्मल के पेन सर। अब ये पेन यहाँ पे लगा हुआ है। देखो विजिबिलिटी की बात मैं क्यों करता हूँ सर, आप और मैं कितनी भी बातें कर ले कि बड़ा बनना है, ग्रोथ करनी है, ये करनी है, दिखोगे कहाँ? व्हाट इज योर विजिबिलिटी? अभी जब मैं मेरे 5P फॉर्मूला पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा ये चीजें। बट सर इस पेन में अगर मेरे यहां पर ये पेन लगा हुआ है तो आपको क्या दिख रहा है सर? एक कैप दिख रहा है। ठीक है सर, कैप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मारवाड़ी आदमी हूं सर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ढक्कन। और किसी बच्चे की बुराई करनी है तो उसको क्या कहते हैं? साला ढक्कन है ना। तो ढक्कन की तो ये हैसियत है जिसपे क्या लगा हुआ है? आई सर, वेलकम सर। ढक्कन पे क्या लगा हुआ है सर? असली माल तो ढक्कन पे है, वरना तो पता ही नहीं है कि 1 लाख का पेन है या 2 लाख का पेन है। और काम की चीज क्या है? हम सारे चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? पेन। हमारा ढक्कन कौन है? कोई MBA है, कोई CEO, कोई MD। ठीक है, तो भाई साहब इस ढक्कन का इस्तेमाल करने के लिए ढक्कन बनना पड़ेगा और ढक्कन लगाना पड़ेगा। सो योर विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहां दिख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं मॉन्ट ब्लांक लगा के शाम को बाहर में चला जाऊं, कोई ध्यान भी नहीं देगा उस पर, उनका ध्यान कहीं और होगा। पर मैं अगर कुछ अच्छे कपड़े पहन के कोई मीटिंग में जाता हूं या ऑफिस में जाता हूं, आप में से कितने लोग रोज सूट पहन के ऑफिस जाते हैं? सर मैंने दिल्ली में आके एक ही चीज शुरू करी, सीखी नहीं मैंने। मैं 365 दिन कोट पहनता था। मेरी सगाई हुई
मैं रोहतक के केस आर्ग्यू करने गया फर्स्ट डेट पे, तो ये हुआ कि भाई सगाई हो गई, अब तेरे को मिलने आना पड़ेगा। तो पता लगा मैं जब वापस आया रात को, मैंने कोट टाई पहना हुआ था और लड़की हंस रही थी, बोले यार टाई में डेट मार के चला गया। इतनी आदत हो गई कोट टाई में रहने की। तो आपकी विजिबिलिटी। सर एक छोटी सी चीज बताऊं मैं आपको, जब आप किसी विभाग में जाते हो ना, आप एक अपना ऑरा लेके जाते हो, आप एक अपनी खुशबू लेके जाते हो, आप एक अपना एक व्यक्तित्व लेके जाते हो, आप एक पर्सनालिटी लेके जाते हो। आप किसी, अच्छा मैं आपको 3 तरह से, सर एक बार आना, आपके साथ थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी सर। जैसे गौरव भाई यहां से आ रहे हैं सर, 3 तरीके से हाथ मिलाया जाता है सर। एक ऐसे हाथ मिलाया जाता है सर, ये गौरव भाई मुझसे क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि मैं और गौरव भाई, हम दोनों की पर्सनालिटी कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। मैं वेद जैन साहब के साथ ऐसे हाथ नहीं मिला सकता, उनके साथ मैं कैसे मिलाऊंगा, यूं, अगर वो वेद जैन साहब है तो मैं सबमिसिव रहूंगा नीचे की तरफ, और अगर कोई जूनियर आएगा उनका तो मैं उससे यूं हाथ मिलाऊंगा। अब इसको आप कैजुअली देखोगे, और भाई क्या हाल है, तो ये मेरा हाथ यूं अपने आप चला जाएगा। और अगर जैन साहब होंगे तो मैं कहूंगा सर नमस्कार सर, कैसे सर, है ना। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है सर। आपको विजिबिलिटी ऐसी लानी पड़ेगी कि आप अगर आप इनकम टैक्स जा रहे हैं तो आप कैसे जाए, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो आप कैसे जाए, अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो कैसे जाए। सो विजन, when you embed with your zeal and your hard work, when you have your visibility। सर एक बात बताता हूं मैं आपको छोटी सी, अभी 5P फॉर्मूला पे आएंगे तो उसका करना क्या है वो है, जब रेरा आया और सपोज यहां 500 चार्टेड अकाउंटेंट बैठे और मैं उनको रेरा पढ़ा रहा होता तो क्या होता सर। 2 तरह का धंधा होता है, B2B B2C। B2B मतलब मैं CA से धंधा लेता हूं, और B2C है कि मैं कस्टमर से धंधा लेता हूं। सिंपल। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 50 लेक्चर देता रहा, हम 5 में से एक आदमी ने पूरे इंडिया में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेरा सिखाया, काम कौन ले गया सारा, सारे सीए उसको बापड़े को कुछ नहीं मिला। हमने जाके सिर्फ बिल्डरों में भाषण दिया तो हमको डायरेक्ट डेवलपर्स क्लाइंट बन के आ गए, क्योंकि ड्रैक्यूनियल लॉ था, बहुत टिपिकल पेनल्टीज थी। सो इट डिपेंड्स आप विजिबल कहां पर हो रहे हो सर। मैं आपको ग्रोथ के लिए कुछ चीजें बताता हूं। आप में से कितने लोग, एक बार विकास भैया के लिए ताली बजाओ। देखो वाई आई टेल यू, मैंने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, 2 मिनट लग गए मेरे को पढ़ने में। उसमें सबसे अच्छी चीज लिखी थी, फाउंडर चेयरमैन एसोचैम यूरोप। आप में से कितने लोग एसोचैम के सदस्य हैं और उनकी मीटिंग्स में रेगुलरली जाते हैं। सीआईआई में कौन कौन जाता है, फिक्की में कौन कौन जाता है, पीएचडी में कौन कौन जाता है। जो नहीं जाते आप सोचो कृपा कहां से बरसेगी, समोसे से तो ना बरसी भाई। कस्टमर तो वहां घूम रहा है, आप सीए की मीट में बैठे हो, वो पड़ोसी 1 रुपए का काम नहीं देना आपको विकास भी बनना पड़ेगा, एसोचैम को ले जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को यूरोप घुमा रहे। अब हमें भी घुमाएंगे, सेट कर लिया है हमने बट आप कहां विजिबल हैं सर। आप चाह तो रहे कि मेरा क्लाइंट एक्स कॉर्पोरेट बने, और आप घूम का रहे हो मेरे जैसे लफंडरों के साथ, तो कहां पे कृपा बरसेगी। तो इसलिए यू हैव टू बी विजिबल। जिंदा है तो जिंदगी जीनी चाहिए, और तुम्हारी हस्ती इस दुनिया को दिखनी चाहिए। यूं तो करोड़ों लोग आते और जाते हैं जमाने में, तुम्हारे हुनर का जलवा इस दुनिया में बिखरना चाहिए। जिंदा है तो जिंदगी जीनी चाहिए। ये सब मेरे खुद के लिखे हुए सर, आगे बहुत सारे बोलूंगा अभी। जी मैम, जी मैम। जी मैम, अपॉर्चुनिटी, जी
मैम देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी, हर आदमी अलग स्टेज पे शुरू कर रहा है। मैंने एक अलग स्टेज पे शुरू किया, आप एक अलग स्टेज पे शुरू करते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग से। कोई रिलायंस के घर पैदा होता है, कोई एक छोटे से गांव में पैदा होता है। पर ये जो चीजें होती है ना मैम, क्रिएटिविटी, देखो कोई आर्टिस्ट MF हुसैन हर कोई नहीं बनता, 1 लाख आर्टिस्ट होंगे। सम पीपल आउटशाइन बिकॉज ऑफ फ्यू फॉर्मूलाज। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अभी ओपन उस पे मैं अभी आपको एक 5P फॉर्मूला बताऊंगा। आप छोड़ो क्रिएटिविटी, सब छोड़ दो। अगर यहां पर बैठे हुए 10 लोगों ने वो फॉलो कर दिया और 2 साल में प्रैक्टिस 5 गुना नहीं हुई, मेरी गारंटी है मेरे से ले जाए डिफरेंस, अगर उसको ढंग से कर लिया तो। मैं बता रहा हूं मैम, क्रिएटिविटी तो, अरे मैम क्लाइंट बात कर रहे हो आप, अभी घर जाएंगे वो क्रिएटिविटी कौन देखता है? वो भी तो क्रिएटिविटी है ना। जब 12 घंटे काम करके घर जाएंगे, वो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है, उसी से सब सीखते हैं मैम अगले दिन के लिए। सर बहुत अच्छी बात कही मैम, के लिए एक बार तालियां बजा दें कि क्रिएटिव होना चाहिए आपको। क्रिएटिविटी चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ कहां से आती है सर? खाली एंट्रियां बनाने में नहीं आती, वो सब बड़े अच्छे से बना देते हैं, धंधा बनाने के लिए भी आती है। तो मेरा अभी टारगेट क्या चल रहा है, आपको ये बताना, आग लगाना कि भाई साहब बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, कल से भागना शुरू करते हैं। विजन की बात करी, अपॉर्चुनिटी की बात करी, विजिबिलिटी करी, जील करी, हार्डवर्क करी। अब आते अपन कि प्रैक्टिस के ऐसे क्या फंडे हैं कि जिनको मैनेज कर लिया तो अपन बड़े बन जाएंगे। तो सर मैंने अपने छोटे से अनुभव में, 20 साल के अनुभव में यह देखा कि अगर मेरी फर्म के क्रेडेंशियल्स मैं स्ट्रांग कर लूं, जैसे मैं CAG के लिए अपनी फर्म को कैपेबल बना लूं, मैं बैंक ऑडिट के लिए फर्म को कैपेबल बना लूं, मैं मेरे पार्टनर्स की स्ट्रेंथ, क्रेडेंशियल्स हर तरह के हो सकते हैं, नॉट जस्ट नंबर, मेरे आर्टिकल स्ट्रांग होने चाहिए, मेरे एसोसिएट स्ट्रांग होने चाहिए, मेरी बहुत, हाँ वो क्लाइंट पे आएगा सर, मेरे कुछ मेरे अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि मैं स्ट्रांग हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना सर, शेर से कोई पंगा लेता है सर? नहीं लेता ना। तो शेर से पंगा लेता है हंटर, वो लेता है उससे पंगा, बट उस हंटर में उससे ज्यादा पावर होती है क्योंकि उसका जिगरा होता है। अभी आप सबने मान लिया शेर से कोई पंगा नहीं लेता, बट लेता है ना सर, तो उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है उस शेर से। वो शेर को डराने की पावर होती है तो उसको उस डराने वाले को डराने की पावर होती है। आपके अंदर वो पावर आनी पड़ेगी। आपके अंदर वो पावर आएगी तो किस चीज में, किसी भी चीज में ले लो तो यू विल एक्सेल। तो मेरे 5 क्राइटेरिया है सर। गौरव भाई 3:15 हो गए, कहां गए? अब सर मेरे पास समय थोड़ा कम है, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। 5 क्राइटेरिया है, फर्म क्रेडेंशियल्स, टीम बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, सिस्टम्स, जो मैम आप कह रहे थे क्लाइंट सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा यहां पे, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आप में से कितने लोग रेगुलर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में यहां आए हैं तो इसका मतलब है ही, बट L&D पे कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं टाइम अपना? अदर देन इनकम टैक्स, GST, कोर्स बुक्स, लास्ट किसने कौन सी किताब पढ़ी है जिससे बिजनेस विजडम, बिजनेस सेंस, और ये ग्रह शोभा मनोरमा, और उसकी बात नहीं कर रहा मैं एक और आती थी, कौन सी आती थी, नाम याद नहीं है, बचपन में पढ़ते थे है सर, बचपन में भी सरिता ही पढ़वाओगे क्या? वो नाम बता नहीं सकता, याद तो है हाँ सर, आपके और मेरे बचपन में फर्क है। हमारे बचपन में सीढ़ियां आ गई थी बट L&D पे सर मैं आपको एक बात कहता हूं, आप एक बुक लिख लीजिए, स्केलिंग अप। मेरे कहने से 1229 रुपए की अमेजॉन पे आ रही है अभी, पर्पल कलर का कवर है सर, मैं ऑथर बताता हूं, मैं उसका नाम स्लिप कर जाता हूं हर बार। स्केलिंग अप करके एक किताब है, वो आपको लाइफ के 5 फंडे बताती है, बहुत अच्छे। अगर आप स्केल अप कर रहे हो तो इन फंडों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, या ग्रो करना है तो ये फंडों के लिए बहुत जरूरी है। वर्ने हार्निश है सर, वो उसका वर्ने हार्निश ही है ना सर वो, हाँ वही है सर, वर्ने हार्निश की है वो, मैं वो वर्ने या वेरले वो भूल जाता हूँ थोड़ा सा। तो ये स्केलिंग अप किताब आप पढ़िए, बट इन 5 चीजों पे मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ सर, या मैं पहले एक काम करता हूँ, ये 5 चीजें आप ध्यान रख लीजिए, आपके सिस्टम्स किस तरह से, जैसे एक रन थ्रू कर देता हूँ जल्दी। फर्म क्रेडेंशियल में आपका नाम, स्ट्रक्चर, फर्म, LLP, विजन, मिशन, CAG, बैंक ऑडिट, आपके एसोसिएट्स, ग्रोथ रिलेशनशिप के लिए,
ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, सोशल प्रेजेंस, फर्म ब्रांडिंग, आपका क्या काम करते हैं, क्या सोशल प्रेजेंस होगी, ये बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं आपके फर्म के कि यार मेरी फर्म 50 शहर में काम करती है, 5 में करती है, 5 गांव में करती है, जैसे करती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग, मेरी टीम कौन होगी, क्या पार्टनर होगा, क्या रोल होगा, उनके साथ क्या करूंगा, मेरी गवर्नमेंट टीम क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेरी टीम है, मंत्री मेरी टीम है, विभाग मेरे B2B कनेक्ट्स, मेरे B2C कनेक्ट्स, ये टीम बिल्डिंग हो गई सर, जो आपको सब मिलके काम देंगे। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट ये पीपीटी सर शेयर करवाऊंगा मैं, जिसमें आपको लीड स्टेज पे, वर्क अलॉटमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते वक्त, ये मैंने कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से लिखी है, जो ये सारी चीजें करने से क्लाइंट खुश रहता है और आप उसमें कुछ कर पाते हैं। सिस्टम्स, वर्क सिस्टम्स, आईटी, डेटा सिक्योरिटी, टीम ग्रोथ, टीम स्ट्रक्चर, हायरिंग, नेटवर्किंग, डिसिप्लिन, एडमिन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, मीटिंग, बजटिंग। अब एडमिन के इतने सिस्टम है, टीम रिपोर्ट्स, एचआर के इतने सिस्टम है, मंथली डिलीवरेबल्स, वीकली डिलीवरेबल्स, एमआईएस, आपके कितने लोगों की फर्म में एमआईएस बनती है सर? मॉनिटर कैसे करते हैं महीने का काम, महीने की मेहनत, साल का काम, साल की मेहनत, L&D, सर ये सबसे जरूरी है। और सर अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई NIRC वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो सर मैं एक 50 बुक्स की कंपाइलेशन उस ग्रुप पे भेज दूंगा। वो 50 बुक्स ऐसी हैं जिनका बुक्स नहीं है, वो उन बुक्स के टाइटल और उनके अंदर जो है सारी चीजें वो लिखी हुई है, तो आप चूज कर लीजिए। हाउ टू विन पीपल, आपको सपोज किसी से बात करने में संकोच होता है, तो उसमें किताब है जो आपको बात करना सिखाती है। आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा CEO की हैबिट्स सीखनी है, तो एक किताब है उसमें सारी CEO की हैबिट्स बताती हैं। तो ऐसी 50 किताबों का कंपाइलेशन है, पर पहले स्केलिंग अप मंगाइए। वो अंग्रेज वो है, मेरे को कुछ नहीं मिलता उसका, बट अगर स्केलिंग अप पेपर बुक आपने पढ़ ली, मेरी गारंटी है सर 30 दिन बाद आप एक अलग इंसान होंगे, टोटली डिफरेंट सोच पे होंगे और एक अलग लेवल पे काम कर रहे होंगे। फिर आप एसोचैम, फिक्की, CII, नीदरलैंड्स जाने लग जाएंगे। मैं जुगाड़ कर रहा हूं भैया पूरा। ग्रोथ की बात करें तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कुछ नए एरियाज की बात करें। नए एरियाज बहुत सारे आ रहे हैं, अनलिमिटेड आ रहे हैं। मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, 2 पन्ने लग गए, और भी थे बट कुछ 10-12 अच्छे से लिख पाया मैं। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा सर अगले 5 मिनट में। ये सारा सार है प्रैक्टिस का मैम, जो आप बात कह रहे थे। ये 5 चीज अगर कोई कर लेता है तो आई थिंक प्रैक्टिस में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अब आप एक चीज बात करिएगा, ये वादा करिएगा मेरे से, जब मैं ये 5 को खत्म करूं तो आपने जितने नाम लिए थे, क्या वो ये करते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सर पहला शब्द क्या है, सब लोग प्लीज पढ़िए, 5 मिनट का और है। परयूज, क्या है परयूज? क्या मतलब? पढ़ो। रेरा एक्ट आया है, पढ़ो। ब्लैक मनी आया है, पढ़ो। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया है, पढ़ो। सबसे पहले आपको अपने विजन से सेट करते हुए कोई चीज को पढ़ना पड़ेगा। वेद जैन साहब ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, वेद जैन साहब ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, परयूज अच्छे से पढ़ा। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है सर? प्रिपेयर। नोट्स बनाए, सेक्शंस का कंपाइलेशन लिखा, या फॉर दैट पर्पस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया। किसी भी तरह से उस सब्जेक्ट की नॉलेज को यूज करने के लिए खुद को प्रिपेयर किया। थर्ड चीज क्या है सर? प्रीच। प्रीच का मतलब NIRC में आके भाषण दिया, पढ़ा, नोट्स बनाए, PPT बनाया, NIRC में भाषण दिया। उसको क्या कहा? प्रीच। अब आपके सामने 148 पढ़ाया, 5 लोगों ने सवाल पूछा, मेरी गारंटी है 100 में से 5 लोग कल केस लेके पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है मेरे को जो चाहिए था वो तो मिल गया। Somebody has high level of knowledge और मेरे को काम कराना है, आप पहुंच जाएंगे। सही भी है, तो काम आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? चौथा शब्द क्या है? प्रैक्टिस। जब आपको काम आने लग जाएगा, भाषण, हमने रेरा का भाषण दिया, पहले भाषण में 20 बिल्डर आए, दूसरे भाषण में 20 बिल्डर आए, तीसरे भाषण में 50 बिल्डर आए, तो हम भाषण दे रहे थे, लॉ पढ़ रहे थे। क्यों? यूपी का लॉ अलग था, राजस्थान का लॉ अलग था, आसाम का लॉ अलग था, हरियाणा का अलग था, रूल्स अलग है हर स्टेट के, दिल्ली का लॉ अलग था। सब पढ़ रहे थे, तैयार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, काम आ रहा था। पढ़ रहे थे, तैयार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, काम आ रहा था।
पर इसको बार बार, पांचवा शब्द क्या है सर? मतलब ये गोल चक्कर है, बार बार ये करना पड़ता है, बार बार परसिवरेंस के साथ ये चारों काम करते रहेंगे तो क्या मिलेगा? सिक्स्थ पी क्या मिलेगा सर? बोलोगे तो मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? प्रोस्पेरिटी। तो दिस इज द 5P फॉर्मूला। अब आप सर मुझे बता दो, जितने नाम लिए उन्होंने क्या किया? सबने यही किया? हाँ तो बोल दो सर, सब लोग यही किया क्या सबने? तो मैम मेरा सजेशन है, ये जो भी कर लेगा यहां पे अगले 2 साल में, उसका अपने आप प्रैक्टिस 4-5 गुना हो जाए। जी मैं आपको माइक भिजवाता हूं, बेटा माइक देना फटाफट मैम को। हाँ नहीं अच्छे, बट फिर भी वो पढ़ते हैं जो दुनिया नहीं पढ़ती। अगेन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेरा, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। वो सक्सेसफुल 5 करोड़ इसलिए एवरेज कमा पाते हैं क्योंकि उसके अंदर 500 लोग नहीं है, नहीं तो वो एवरेज कम हो जाती। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि इट इज द आइडियाज एंड द क्रिएटिविटी, एंड इट इज नॉट जस्ट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज यू सेड कुछ भी काम कर सकते हैं। यस कुछ भी काम कर सकते हैं, इस स्कोप से बाहर बहुत सारा काम कर सकते हैं, बट आइडियाज, वो प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ पे आइडियाज शेयर होते हैं? देयर इज नो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आइडियाज शेयर हो। हम घिसी पिटी वही पुरानी चीजें बोलते हैं किसी भी जगह पे जाके, लेकिन नई बातें दुनिया में क्या हो रहा है किसको पता? मैंने मैम यही बताया, एसोचैम जाओ, फिक्की जाओ, शेयर जाओ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं वॉल स्ट्रीट भी पढ़ता हूँ, फोर्ब्स भी पढ़ता हूँ, फॉर्च्यून भी पढ़ता हूँ। वहाँ पे खड़े हैं, मैं right? नहीं कह रहा बाकी successful। सभी बैठे हैं सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। मेरा विजन 2030 अभी बचा है उसके करना है, बट माय सबमिशन इज, थैंक यू मैम, मेरा सबमिशन है दोस्तों, ये अगर आप लोगों को सच में प्रैक्टिस में ग्रो करना है, सिंपल, या कोई भी चीज में ग्रो करना है, उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करके उस चीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा, सर्विस बेच रहे हो तो मार्केट में जाके बेचनी पड़ेगी, काम आएगा, करते रहो। सो इफ यू आर डूइंग दिस, आई बिलीव ये जो प्रोस्पेरिटी है इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। सो बिफोर आई एंड, क्योंकि काफी देर हो गई, गौरव भाई मेरे को नजर दिखा रहे हैं सर, 1 सेकेंड बस एक डायलॉग बोल के फिर सवाल ले लेता हूं 5 मिनट। सर मैं आप सबको एक बात कह देता हूं, मैंने दिल से लिखी है वो बात, अगर आप साथ बोल पाए तो बहुत मजा आएगा, हो सकता है आपके अंदर आज वो आग लग के ही चली जाए। बोले सब लोग है सर? तो एक बार खड़े हो जाओ सब सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा परेशान करता हूं सर। ऐसे हाथ आगे कर लो सब लोग, ऐसे शाहरुख खान स्टाइल में थोड़ा सा आगे आ जाओ। जम के करो जो भी करो, जम के करो जो भी करो, और दम से करो जो भी करो। दुनिया सोचे कि ये शोर कहां से आया है, और तुमको देख के कहे कि सच में कोई शेर आया है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।